हरे कृष्ण। प्रिय श्रोताओं, माघ मास का समय था। शीत ऋतु अपने चरम पर थी। सूर्य की किरणें भी ठंडी प्रतीत होती थीं। ऐसे समय में जो व्रत किया जाए उसका फल अनेक गुना बढ़ जाता है। यही कारण है कि माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को शर्तला एकादशी कहा गया है। यह एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और विशेष रूप से तिल से जुड़ी होने के कारण इसे शर्तला एकादशी कहा गया है। तो प्रिय श्रोताओं, आइए शर्तला एकादशी की कथा का आरंभ करते हैं। प्राचीन काल की बात है। काशी नगरी के समीप एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह वेद शास्त्रों का ज्ञाता तो था, पर उसके हृदय में दान की भावना नहीं थी। वह प्रतिदिन पूजा पाठ करता, मंत्र जपता, पर किसी को अन्न, वस्त्र या धन दान नहीं देता था। उसकी पत्नी भी उसी स्वभाव की थी। घर में धन तो था, पर करुणा नहीं थी। एक बार माघ मास आया। ठंड अत्यंत बढ़ गई। गांव में कई गरीब, साधु और याचक सहायता के लिए इधर उधर भटक रहे थे। वे ब्राह्मण के द्वार पर भी आए, पर ब्राह्मण ने उन्हें खाली हाथ लौटा दिया। उसने कहा, यह मेरा धन है, इसे यूं ही क्यों दूं? समय बीतता गया। एक दिन अचानक ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात जब उसकी आत्मा यमलोक पहुंची तो यमदूत उसे लेकर यमराज के दरबार में पहुंचे। यमराज ने उसके कर्मों का लेखा देखा। उन्होंने कहा, इस ब्राह्मण ने पूजा तो बहुत की, पर दान नहीं किया। इसका फल इसे अवश्य भोगना होगा। यमराज ने आदेश दिया, इसे अगले जन्म में अत्यंत दरिद्र योनि मिले। उसी क्षण उसकी आत्मा को पृथ्वी पर भेज दिया गया। कुछ समय बाद उसी काशी नगरी में एक अत्यंत गरीब स्त्री का जन्म हुआ। वह वही ब्राह्मण था जो अब स्त्री योनि में जन्मा था। उसका जीवन अत्यंत कष्टमय था। न घर था, न भोजन। वह प्रतिदिन भिक्षा मांगकर अपना जीवन चलाती थी। एक दिन माघ मास की शर्तला एकादशी आई। उस स्त्री को यह ज्ञात नहीं था कि यह कौन सा व्रत है, पर उस दिन उसे कहीं से भी भिक्षा नहीं मिली। विवश होकर वह भूखी प्यासी ही रही। संयोगवश उस दिन उसके हाथ केवल थोड़े से तिल आ गए, जो किसी ने दया से दे दिए थे। रात को ठंड बहुत थी। वह कांपती हुई एक स्थान पर बैठी रही। उसके मन में बार बार भगवान विष्णु का स्मरण आने लगा। उसने उन तिलों को हाथ में लेकर मन ही मन कहा, हे नारायण, मेरे पास यही है। यदि यह भी आपको स्वीकार हो तो कृपा कीजिएगा। उस रात वह बिना भोजन, बिना जल के रही। अनजाने में ही उसका शर्तला एकादशी का व्रत पूर्ण हो गया। उसने न स्नान किया, न विधि जानी, पर उसके हृदय में पश्चाताप और श्रद्धा थी। कुछ समय बाद उसकी भी मृत्यु हो गई। जब उसकी आत्मा पुनः यमलोक पहुंची तो इस बार दृश्य बदल चुका था। यमदूत उसे दंड देने के लिए आगे बढ़ ही रहे थे कि उसी क्षण भगवान विष्णु के दूत प्रकट हो गए। उनके तेज से यमलोक प्रकाशित हो गया। विष्णु दूतों ने कहा, यह आत्मा शर्तला एकादशी का व्रत कर चुकी है। इसने तिल का दान भाव से किया था। इसके पूर्व जन्म के दोष नष्ट हो चुके हैं। यमराज स्वयं उठ खड़े हुए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे विष्णु दूतों, एकादशी का प्रभाव मैं भली भांति जानता हूँ। इसे वैकुंठ ले जाया जाए। प्रिय श्रोताओं, यह सुनकर समझ में आता है कि शर्तला एकादशी का व्रत कितना महान है। इसमें तिल का विशेष महत्व है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन 6 प्रकार से तिल का प्रयोग करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। तिल से स्नान करना, तिल का उबटन लगाना, तिल का हवन करना, तिल का दान करना, तिल का सेवन करना और तिल से भगवान विष्णु का पूजन करना।
इसी कारण इसे षटतिला एकादशी कहा गया है। प्रिय श्रोताओं, अब सुनिए षटतिला एकादशी की एक और अन्य कथा। एक समय देवर्षि नारद भगवान विष्णु के पास आए। उन्होंने पूछा, प्रभु, माघ कृष्ण एकादशी का इतना महत्व क्यों है? भगवान विष्णु ने कहा, नारद, इस दिन जो मनुष्य तिल का दान करता है वह अपने पूर्व जन्मों के दरिद्र, रोग और पापों से मुक्त हो जाता है। यह एकादशी विशेष रूप से दरिद्रता नाशक है। नारद जी ने पृथ्वी पर आकर इस व्रत का प्रचार किया। अनेक राजाओं, गृहस्थों और साधुओं ने इस व्रत को किया और अपने जीवन में अद्भुत परिवर्तन देखा। तो प्रिय श्रोताओं, षटतिला एकादशी केवल उपवास नहीं है, यह अहंकार त्यागने का व्रत है। तिल जैसा छोटा दाना भी यदि श्रद्धा से अर्पित किया जाए तो भगवान उसे अस्वीकार नहीं करते। कहा गया है, तिल मात्र दान जो करे, षटतिला के दिन आए जन्म जन्म के पाप कटे, विष्णु लोक को जाए। इसीलिए प्रिय श्रोताओं, यदि जीवन में कष्ट हो, धन की कमी हो या मन अशांत रहता हो तो षटतिला एकादशी का व्रत अवश्य करें। श्रद्धा रखें, संयम रखें और भगवान विष्णु का स्मरण करें। सभी प्रेम से बोलिए, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय।